तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर ने यूपी के एक बदमाश से पूछा कि अपराध की दुनिया में कैसे आ गए। तो उसने जवाब दिया विलियम शेक्सपियर की 2 लाइनें कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब यहाँ कलाकार हैं। बात बात में विलियम शेक्सपियर को कोट करने वाला ये बदमाश कोई और नहीं, मेरठ का कुख्यात बदन सिंह बद्दो था। वो इस वक्त फरार है, 2 लाख रुपए का इनाम है और उसके ऊपर मर्डर का आरोप सिद्ध हो चुका है। कहते हैं कि इस वक्त भी वो हथियारों का धंधा कर रहा है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा है। आज कहानी बदन सिंह बद्दो की। 1970 में बद्दो के पापा चरण सिंह जालंधर से मेरठ आए थे। ट्रक चलाकर 7 बेटे बेटियों को पालते थे। बदन सिंह सबसे छोटा था। रोज बड़े भाई बहनों को देखता, वो रातों दिन मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी खाने के लाले। इसलिए बद्दो ने 8वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी। पापा के साथ ट्रक चलाने लगा, लेकिन इसमें भी उसे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि बद्दो के ख्वाब बहुत बड़े थे। एक दिन बद्दो शाम को अपने गली में निकला। वहाँ पे छुट भैया नेते ने उसे पकड़ा और कहा कि ये लो 10 रुपये, जाओ गुटखा लेके आओ। बद्दो ले आया। इसके बाद वो रोज़ उसी समय आने लगा। रोज़ आता, गुटखा लाता और खड़े रहता। कुछ दिन बाद जान पहचान बढ़ी और बद्दो इतने स्मार्ट तरीके से अपनी बात को रखता कि वो बदमाशों को पसंद आ गया। 2-4 छोटी मोटी मार कुटाई के बाद उसे वेस्ट यूपी के बदमाश सुनील मुंज और भूपेंद्र बाफर से मिलने का मौका लग गया। उन्होंने बद्दो को शराब के धंधे में उतार दिया। यहाँ से बद्दो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर होने वाली शराब तस्करी से बहुत ज़बरदस्त नाम बना गया। साल 1988 मेरठ का गुदड़ी बाजार, बद्दो ने पहली हत्या की थी और यहीं से दूर दूर तक चर्चा हो गई कि बद्दो नाम का एक नया गैंगस्टर आया है जिसको ना सुनना पसंद नहीं है। बद्दो मेरठ से निकल के हापुड़, गाजियाबाद, बागपत तक मशहूर होने लगा था। अब बद्दो की लाइफस्टाइल बदल गई थी। लोग बताते हैं कि उसे टोका टाकी पसंद नहीं थी। तब वकील रविंद्र गुर्जर उसके काम में अड़ंगा लगा रहे थे। बद्दो को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और रविंद्र गुर्जर की सरेआम हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कराया, पकड़ने आई तो फरार हो गया। ये बात साल 1998 की है। तो साल 2000 आते आते बद्दो नेताओं को मोटी फंडिंग करने लगा। अब बड़े बड़े अधिकारी भी उसके कारोबार पर हाथ डालने से बचने लगे और इधर बद्दो की लाइफस्टाइल ये बदल के एकदम दूसरे तरह की हो गई। अब उसके हाथों में राडो की घड़ियां दिखने लगी, रोलेक्स की घड़ियां दिखने लगी, आंखों पर लाखों लाखों रुपए के चश्मे दिखने लगे। जब घर से निकलता तो उसके पास मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियां होती, बुलेट प्रूफ, और पीछे लगे रहते विदेशी हथियारों से लैस बाउंसर, बॉडीगार्ड्स। साल 2018 में उसने मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की हत्या कर दी। साल 2012 में उसने केबल नेटवर्क के संचालक पवित्र मैत्रे की हत्या की। इन हत्याओं के अलावा बदन सिंह के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में किडनैपिंग, जमीन कब्जा करने के कई और मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में इस समय उस पर कुल मिलाकर 34 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2012 मेरठ में एक नए पुलिस वाले आए थे। उनको बद्दो के बारे में ज़्यादा समझदारी नहीं थी। उन्होंने पुलिस वालों को धमकी देने के एक मामले में बद्दो को गिरफ्तार कर लिया और मेरठ के लाल कुर्ती थाने में ले आए। थाने में जैसे ही बद्दो आया है, वहाँ के SSP देखे और बोले, अरे बद्दो तुम? बद्दो मुस्कुरा दिया। फिर इसके बाद थोड़े ही समय में पूरे थाने के सामने वहाँ के कारोबारी, जितने भी बिजनेसमैन थे मेरठ के, वो जुट गए। अगले दिन जब कचहरी लेके जा रहे थे बद्दो को, तो रास्ता पूरा भर गया था मेरठ के कारोबारियों से। 31 अक्टूबर 2017 को रविंद्र गुर्जर हत्याकांड में गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 9 गवाहों की गवाही ली और बद्दो को उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा का ऐलान होते ही बद्दो रो पड़ा। 31 अक्टूबर 2017 को रविंद्र गुर्जर हत्याकांड में गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 9 गवाहों की गवाही ली और बद्दो को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सजा सुनते ही बद्दो रोने लगा। उसने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिसमें लिखा था कि जब गिला शिकवा अपनों से ही तो खामोशी ही सही। अब हर बात पे जंग थोड़ी ज़रूरी है। लोग बताते हैं कि उसे सज़ा का एहसास असल में पहले ही हो गया था। 28 मार्च 2019 बद्दो को लाया गया था गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए। पेशी के बाद बद्दो को शिफ्ट करना था फिर से फतेहगढ़ जेल में। अब जब रास्ते में जा रहा था बद्दो, तो उसने पुलिस वालों को ये कह के मना लिया कि चलो पहले किसी होटल में आराम कर लेते हैं। फतेहगढ़ रोड पे एक 3 स्टार होटल है, मुकुट महल नाम है उसका। मुकुट महल में लोग रुके। वहाँ पे पुलिस वालों के लिए शराब, शबाब और कबाब की व्यवस्था की गई।
पुलिस वाले खाए पिए और सो गए। बद्दो भाग गया। सुबह 11:30 बजे पुलिस की गाड़ी मुकुट महल पहुंची थी और सिर्फ 15 मिनट में बद्दो वहां से अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठ के फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने इसकी जानकारी दी शाम को 5:30 बजे। बाद में जब इसकी जानकारी की गई, जांच पड़ताल हुई, तो पता चला कि इसमें पुलिस की भागीदारी थी। इसी मामले में 2 दारोगा, 3 सिपाही और 2 ड्राइवर को निलंबित भी किया गया था। जब बद्दो भागा तब 4 स्पेशल टीम बनाई गई। बद्दो के पीछे लगी लेकिन बद्दो को पकड़ नहीं पाई। दूसरे बिजनेसमैन पकड़े गए, उसके बेटे पे 25,000 रुपए का इनाम रखा और बाद में पकड़ भी लिया। तब जाकर के बद्दो की वाइफ ऑस्ट्रेलिया में सामने आई। उसका नाम था जैस्मिन। उसने कहा कि बद्दो के गुनाहों की सज़ा मेरे बेटे को मत दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन एसएसपी ने छोड़ा नहीं, बोला जांच पड़ताल करेंगे, अगर बेकसूर निकला तो छोड़ देंगे। 2 साल बीत गए, पुलिस की 4 टीमें लगी लेकिन बद्दो को खोज नहीं पाई। अब माना जाता है कि बद्दो नीदरलैंड और मलेशिया में अपना ठिकाना बना चुका है और वहीं से अवैध हथियारों का धंधा करता है। पुलिस ने 2 दिसंबर 2020 में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। मेरठ पुलिस ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, लेकिन आज भी बद्दो फरार है। 20 जनवरी 2021 मेरठ नगर निगम गई और बद्दो की आलीशान कोठी को तोड़ डाली। इससे पहले वो बहुत कोशिश की कि उसकी लग्जरी गाड़ियां पकड़ ली जाएं, लेकिन पकड़ी नहीं गई। फिलहाल एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और कई राज्यों की स्पेशल पुलिस उसको ढूंढ रही हैं, पर ढूंढ नहीं पा रही। हालांकि अगर आप नतीजों से जुड़ी, उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों से जुड़ी खबरें ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे सही ठिकाना होगा दैनिक भास्कर ऐप। उत्तर प्रदेश चुनाव का हर नतीजा सबसे तेज, सबसे सटीक जानने के लिए 10 मार्च को जुड़े दैनिक भास्कर ऐप से।